तो अब हम ज़रा सा ग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको। इससे कि मैंने यहाँ लिखा ग्राफ्स, ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ ग्राफ्स। तो ग्राफ में क्या होता है कि सपोज करिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ये नोड है, ठीक है, इसे नोड कहते हैं, ये नोड होता है। अब ये नोड जो होता है ना, ये किसी नोड से कनेक्टेड होता है, और किसके जरिए कनेक्टेड होता है, एजेस के जरिए। तो ये जो है ना, ये एज हो गया हमारा, या फिर इसे कनेक्शन भी कह सकते हैं। और ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये क्या है, इसे एज भी कहते हैं या कनेक्शन भी। मैं ऐसे लिख देता हूँ, एज भी कह सकते हैं या फिर आप कनेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे नोड से इससे कनेक्टेड है, तो ये एज है या फिर कनेक्शन। और ये जो है ना, ये नोड है, ये क्या है, ये एक नोड है, या फिर हम इसे वर्टेक्स भी कह सकते हैं, या फिर वर्टेक्स भी कह सकते हैं, ओके। सो आपने ये कनेक्शन तो देखा होगा ना ग्राफ्स का, अभी हमने पहले पढ़ा तो उसमें कनेक्शंस देखे हैं ग्राफ्स के। बट ग्राफ के जब हम लोग रियली मीनिंग निकालते हैं तो उसका मतलब होता है कि सपोज करिए हमारे पास ये है, कुछ ये है, कुछ ये है, ठीक है, नोड है, ठीक है। अब ये नोड इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है, ये नोड इससे कनेक्टेड है, ऐसा कोई भी कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है कि सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ वेट है, जैसे कि 4, 5 और 10, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट जो सबसे कम वेट होता है, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ कह सकते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। जैसे कि 5, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं और यहाँ से यहाँ जाएं तो सबसे कम पड़ रहा है हमें। 5 + 4 9, और तीनों में हमने ट्रैवल कर लिया, तीनों में ट्रैवल्स कर दिया, किस में, तीनों नोड पे। 5 + 4 ना। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं फिर यहाँ से आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे लिए 10 + 5 होता वेटेज, जिसमें क्या होता ज़्यादा होता। तो हमें तीनों में ट्रैवल्स करना था, और सबसे शॉर्टेस्ट जो था हमारे लिए ये था, ठीक है, और सबसे कम वेट इसी में ले रहा था। अब और भी ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है लोग, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि इस नोड से इस नोड पे जाना था। आपको क्या लगेगा कि यहाँ से अगर मुझे यहाँ जाना है, इस वाले में इससे जाना है इस पे, तो सबसे ईजिएस्ट पाथ मेरे लिए क्या रहेगा कि यहाँ से यहाँ चला जाऊँ मैं डायरेक्टली ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए सपोज करिए यहाँ 15 लिखा है वेट, यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 5, तो हमारे लिए ये ईजी है, यहाँ जाएँ फिर मैं यहाँ जाऊँ, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ वेटेज होते हैं इसमें। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल मैप, ठीक है, गूगल मैप देखा होगा आपने, सबने देखा होगा, ठीक है। अब मैं आपको गूगल मैप खोलता हूँ, ठीक है, मैं देखता हूँ गूगल मैप खोल के। तो यहाँ पे हम लोग खोलते हैं गूगल मैप, ऐसे ही मैप, ओके, गूगल मैप। तो यहाँ पे हम आते हैं गूगल मैप पे। जैसे कि आपको दो प्लेस की कोई अलग अलग जगहों का अलग अलग रास्ता दिखा दो, जैसे कि चांदनी चौक दिल्ली से आपको मैं दिखाऊँ डायरेक्शन कहाँ पे। क्या करें, देख लेते हैं उसका करोल बाग, ठीक है, इसका देख लेते हैं। अब देखिए ये रास्ता है चांदनी चौक से करोल बाग का, ठीक है। अब और रास्ते भी थे, और भी रूट थे, यहाँ से जा सकता था, और भी रास्ते हैं जाने के, ठीक है। लेकिन इसने यही रास्ता हमें क्यों चुन के बताया, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ था हमारे लिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ था। इसने क्या देखा कि यहाँ का जो है ना, वैसे तो इसने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखी, सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देखा कि ये रास्ता ईजी है, ठीक है, और भी रास्ते होंगे जो शायद इससे भी छोटे होंगे, लेकिन इसने और भी टर्मिनोलॉजी देखी। उसमें से क्या क्या है कि इसने पहले देखा कि कौन सा रूट बड़ा है, ठीक है, कौन सा रूट बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो अगर देखिए जो रूट छोटा है उसने वो दिखा दिया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है, वो उसके लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर सपोज करिए यहाँ पे ट्रैफिक है, ये सब भी कैलकुलेट करेगा वो कि कहाँ ट्रैफिक है, कहाँ पे क्या है ना, ये देखिए। तो जहाँ पे ट्रैफिक है वो सभी ये अलग से कैलकुलेट करेगा, लेकिन मैं अभी आपको बस दिखा रहा हूँ कि शॉर्टेस्ट पाथ ये देख के ढूंढ के मुझे देता है, ठीक है। और भी कोई रास्ते थे, देखिए यहाँ से घूम के पूरा जा सकता था, लेकिन नहीं किया ये ना, यही रास्ता दे रहा है मुझे। तो ऐसी जगहों पे ग्राफ यूज़ होते हैं, और भी बहुत सारी जगह हैं, सोशल मीडिया जैसी जगह पे भी यूज़ होते हैं ग्राफ। अब देखिए जो हमारे पास नोट्स में बताया रिलेशन होता है इसमें, इसमें नोट्स के साथ एक रिलेशन होता है हमेशा यहाँ पे ग्राफ में। तो एक ग्राफ होता है हमारा बाई डायरेक्शनल, ठीक है। बाई डायरेक्शनल क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि ये आप है, ठीक है, ये आप है, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड है, और ये आप चला रहे हैं क्या, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो आपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट सेंड की, और फ्रेंड ने आपको भी रिक्वेस्ट सेंड की, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड है, ठीक है। तो बाय डायरेक्शनल मतलब कि आप भी इसके फ्रेंड है, ये भी आपका फ्रेंड है, ठीक है, दोनों तरफ से कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रखा है। एक होता है वन वे ग्राफ। जैसे कि सपोज करिए ये आप है, और कई बार यह होता है कि आप एक सेलेब को फॉलो करते हैं। तो अगर आप सेलेब को फॉलो करते हैं, ये ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में वन वे ही ग्राफ होता है, क्योंकि सेलेब आपको फॉलो बैक नहीं करता है, ठीक है। ये उस पर भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज करिए आप है, या आपकी क्रश है, ठीक है,
आप इसको बार बार स्टॉक कर रहे हैं और लेकिन ये आपको गोई घास नहीं डाल रहे, ठीक है। तो इस तरीके से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बट सिग्मा बनो, सिग्मा सिग्मा नहीं बनो, अल्फा बनो, अल्फा भी नहीं बनो। ये सब चीज़ें फालतू हैं, सब वर्ड्स फालतू है, ठीक है। बनो जो बनना है, अच्छा बनो, अपनी चीज़ों पर फोकस करो, ये सब चीज़ों पे कुछ नहीं रखा है। अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है ग्राफ में, मतलब कि ग्राफ में कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ सी है, ठीक है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे एफ है, ठीक है। ऐसे हमने देख लिया, तो मैंने इस तरीके से कनेक्शन बना दिया। लेकिन 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 अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं ना, सब इसी तरीके से है, ठीक है। तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो इसे कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन इसी तरीके से ग्राफ जो होता है डायरेक्टेड ग्राफ भी होता है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि हम लोग एक डायरेक्शन दिखाते हैं, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। तो इसमें हमने एक डायरेक्शन दिखा दिया, कैसे, देखिए ये इसकी तरफ डायरेक्ट मतलब कि इसकी तरफ अपना एरो दिखा रहा है, कि जिसका मतलब है कि ये सिर्फ इस डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है। हम ए से बी पे नहीं जा सकते, बी से ए की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये ए से सी की तरफ जा सकते हैं, वैसे क्या पता हम लोग एफ से सी की तरफ जा सकते हो, ठीक है, और सी से ई की तरफ जा सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके के हमने लॉजिक लगा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसका एक तरीके से एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम का, ठीक है, इंस्टाग्राम के कंटेंट्स का। देखिए सपोज करिए कि आप हैं, ठीक है, यू है, आप है, आपका फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेंड है, इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर रखा है, तो आप दोनों एक दूसरे कंटेंट देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन अब आपने फॉलो कर रखा है जॉन सीना को। अब जॉन सीना तो किसी को नहीं फॉलो करता शायद, फॉलो बैक, तो जॉन सीना जो है ना वो आपका कंटेंट नहीं देख सकता, लेकिन आप क्या है जॉन सीना कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने यही कर रखा है, ठीक है, उसको फॉलो कर रखा है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि अगर सपोज करिए फ्रेंड का भी एक फ्रेंड टू आता है, ठीक है, इसने भी इसके साथ कनेक्शन बना रखा है, तो एक दूसरे को ये कनेक्शन बना रखेंगे, ये नॉन डायरेक्शनल हो गया, ये दोनों एक दूसरे कंटेंट देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके फ्रेंड ने भी जॉनसना को फॉलो कर रखा है, वो भी सिर्फ जॉनसना का कंटेंट देख सकता है, जॉनसना का कंटेंट नहीं देख सकता है। कि फिलहाल देखने के तो और भी तरीके हैं, लेकिन जिस तरह हम बताना चाहते हैं कि कंटेंट कैसे देख सकता है फीड पे या फिर होम पे ना, वो बात अलग है। एल्गोरिदम की तरह वो सब लॉजिक नहीं लगा रहे हैं यहाँ पे, एल्गोरिदम और ये सब हम यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे कि आपके फ्रेंड जो है ना उसने जॉनसना को फॉलो कर रखा है, जॉनसना ने उसको फॉलो बैक नहीं कर रखा है, ठीक है। वैसे ही फ्रेंड टू ने भी जॉनसना को कर रखा है। आप तो ये सब ये क्या है, डायरेक्टेड हो गया, ये डायरेक्टेड है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। वैसे सपोज कीजिए कि आपके फ्रेंड टू ने एक और वो फॉलो कर रखा है, इसको, रैंडी ऑर्टन को, ठीक है, और जॉनसन ने भी रैंडी ऑर्टन को फॉलो कर रखा है और रैंडी ऑर्टन ने जॉनसन को फॉलो कर रखा है। तो ये दोनों एक दूसरे पे कनेक्शन है इनका, ठीक है। ये अनडायरेक्टेड है, यहाँ पे डायरेक्शन बन रहा है, देखिए ये डायरेक्टेड हो गया। तो ये ऐसा इंस्टाग्राम का कुछ काम करता है, ठीक है, जिसमें आप कंटेंट देखते हैं एक दूसरे का। अब देखिए एक ग्राफ होता है जिसे कहते हैं वेटेड ग्राफ, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेटेड ग्राफ कैसे होता है। देखिए सपोज करिए ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब मैं कहूँगा आपसे, मैं क्या कहूँगा कि ए से बी की तरफ जाओ, ठीक है। तो आप कहेंगे ऐसा करो कि ए से बी इस तरफ चले जाओ ऐसे, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि ए से बी इस तरफ ऐसे चले जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ठीक है, ये देखो इसका वेट है जो है 15 है, इसका 4 है, इसका 5 है। अब देखिए यहाँ पे हमें ग्राफ में ध्यान देना पड़ता है कि आपके लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या, मैंने बोला ना शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना पड़ता है, वेट देखना पड़ता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि ए से बी 15 पे नहीं गए आप, पहले ए से सी गए, फिर ए से फिर सी से बी गए, अगर ये अनडायरेक्टेड है या फिर इस तरफ डायरेक्टेड है तभी, ठीक है। फिर आप ए से सी गए और फिर सी से बी गए, तो ये आपके लिए ईजी पड़ रहा है, 4 और 5 9 हो गया, ठीक है, और इधर 15 पड़ रहा था।